आनंद मार्ग प्रचारक संघ धनबाद की ओर से मंगलवार को स्थानीय गांधी सेवा सदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के डायोसिस सेक्रेटरी आचार्य अभिधर्मानंद अवधूत उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संघ के वरिष्ठ मार्गी पार्थ सारथी जी ने आनंद मार्ग के संस्थापक एवं गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा स्थापित सृष्टि का चेतना सिद्धांत विषय पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विभिन्न महापुरुषों द्वारा दिए गए दर्शनों के साथ आनंद मार्ग दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए पार्थ सारथी जी ने कहा कि समस्त सृष्टि चेतना से उत्पन्न हुई है और वह अब सब में व्याप्त हो चुकी है। चूँकि मूल चेतना एक ही है, इसलिए मानव में कोई भेद नहीं है और संपूर्ण मानव समाज एक है। इस अवसर पर आनंद मार्ग प्रचारक संघ के धनबाद भुक्ति प्रधान लक्ष्मीकांत जी, वरिष्ठ मार्गी शंकर प्रसाद जी, कृष्ण वल्लभ जी, पूर्णिमा जी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन आयोजक एवं वरिष्ठ मार्गी पार्थ सारथी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मेरा कहना यही है कि करीब 1921 में एक महापुरुष जन्म लिए। 1955 में संस्था का स्थापना किया और करीब 10,000 से ज़्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाए दादाजी जैसा, और जगह जगह आश्रम बनाए, मतलब और प्राइमरी स्कूल खोले जिसमें लोगों को मोरल शिक्षा दी जाए। और एक मैन मेकिंग मिशन, समझ लीजिए, मैन मेकिंग मिशन तैयार किए और कई सिद्धांत भी दिए। लेकिन दुख का विषय यही है, 80 के दशक में थोड़ा चर्चा में था, बाद में कुछ गलत प्रचार हुआ, उसके बाद डायवर्ट हो गया। एक आदमी आया और इतना कुछ दे करके चला गया और उसका चर्चा तक नहीं है। यही दुख का विषय है। उनका एक जो उनका दर्शन है अद्वैत दर्शन, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अपेक्षितम, ये उनका दर्शन है। ये अद्वैत दर्शन में शंकराचार्य का ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बाबा का दर्शन बोलते जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है, अपेक्षित रूप से सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, अपेक्षित रूप से सत्य है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि यहाँ महाभारत 3,500 साल पहले लड़ा गया है, लेकिन ये हमारा भूत है। किसी दूसरे ग्रह पर जो प्रकाश किरणें जाती है ना, जितनी दूर, तो अगर वहाँ 3,500 साल के और 8, 4, 5, 6 साल बाद पहुँचती है वहाँ पर, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ भारत नहीं हुआ है। मतलब हमारा जो भूत है किसी का भविष्य, और 800 साल के बाद वो देखा कि यहाँ महाभारत हो रहा है। ये अपेक्षित सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत भी सत्यम अपेक्षितम, ये बाबा का सिद्धांत है। इसमें उन्होंने सृष्टि तत्व, ईश्वर तत्व और जीव का अस्तित्व का संबंध है, ये सब के लिए ये सब दिया उन्होंने। और उसके बाद एक जो राजयोग है, पतंजलि जी का राजयोग है, तो पतंजलि जी का राजयोग है वो योगस्थिति निरोध है। तो बाबा जो दिए हैं वो संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा जो है वो योग है, योग सिर्फ हाथ पर चलाना नहीं है, ये भी बाबा दिए। उसके बाद बाबा एक और चीज दिए थे, तो माइक्रोवेटा थ्योरी दिए हैं बाबा, नया थ्योरी माइक्रोवेटा मतलब साधना के द्वारा जब मन सूक्ष्म बनता है, तो मन सूक्ष्म होने पर हमारा जो शरीर है ना, वो शरीर ही आपका एक तरह से लैब का काम करने लगता है। तो जो हम खाते हैं वो शरीर पर किस पार्ट में काम कर रहा है और अच्छा काम का गलत काम कर रहा है, उससे आप लोग को पता चलता है कि तो किसमें पॉजिटिव माइक्रोवेटा किसमें नेगेटिव माइक्रोवेटा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव माइक्रोवेटा का उन्होंने दिया था। आज का जो प्रेस वार्ता है उसको करने का उसी पर कर रहे हैं। हाँ, तो दिया उसमें चेतन सर ने ये दिया कि जो पृथ्वी है, अभी जो विज्ञान भी यही कहता है कि पृथ्वी पर जो अपना केमिकल थ्योरी है, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी है, इस धरती पर ही 12 से आदमी धरती पर नहीं है, धरती पर ही जीव उत्पन्न हुए हैं और उसी से अभी सृष्टि में विभिन्न जीवों तक होते हुए मानव तक पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मानव में चेतना उत्पन्न हुई है, जीवों में चेतना उत्पन्न हुई है, वो धरती से आई है। तो धरती से यदि चेतना उत्पन्न हुई है तो धरती में भी चेतना है,
अगर धरती में चेतना नहीं होती तो धरती से चेतना कैसे उत्पन्न होता, ये बहुत हम आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यही कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।